एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। शराब घोटाले के मामले में छापेमारी की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते इसकी जानकारी दी है। आज फिर से सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई है, दफ्तर में छापा मारा गया है, लॉकर तलाशे गए हैं और मेरे गाँव तक में छानबीन करा ली गई है। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है और ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये कई बातें मनीष सिसोदिया ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर है और दिल्ली के अंदर एक बार फिर से सियासत इस पर गर्म हो चली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर पर और दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी की बात कही जा रही है। और ऐसे में दिल्ली शराब घोटाले के मामले में छापेमारी हुई है, जिसकी जानकारी खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए दी है और लिखा है कि आज फिर से सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली, लेकिन मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो शराब पॉलिसी को लेकर एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में नजर आ रहा है। के जानकारी दी है कि उनके ऑफिस में सीबीआई की रेड हुई है और सीबीआई ने तो क्लैरिफाई कर दिया कि एक रूटीन इंक्वायरी थी, इसको कंडक्ट किया गया। और मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी को डरना नहीं चाहिए अगर वो साफ है, ऑनेस्ट है। लेकिन हर बार की तरह मनीष सिसोदिया जी को बीमारी है अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देने की। लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड कि सच क्या है, झूठ क्या है। और एक इंक्वायरी को एक अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना ये ठीक नहीं है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जी मीडिया रिपोर्टर शोएब रजा बराह रास्त जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शोएब, एक बार फिर से जो दिल्ली शराब पॉलिसी है उसको लेकर फिर ये मामला गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके यहाँ पर छापेमारी गई है। बिल्कुल, देखिए हर बार की तरह इस बार भी मनीष सिसोदिया ने खुद ही जानकारी दी है ट्वीट करके कि उनके दफ्तर में, सचिवालय में जो ऑफिस है डिप्टी सीएम का, उस पर छापेमारी की गई, रेड डाली गई है और तमाम जो आरोप है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से फिर से लगाए गए हैं। आपको याद होगा शाहबाज, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव थे और दिल्ली में निगम चुनाव हो रहे थे, उस दौरान ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही थी और एक वक्त ऐसा लग रहा था, हमारी पार्टी के जो नेता है वो इस बात को कह रहे थे कि शायद मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तमाम जो दावे हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए जा रहे थे, क्योंकि 17 दिन पहले से ही जेल में है और शराब नीति को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। और लेकिन बाद में हमने देखा कि गाजियाबाद में जो लॉकर्स थे वो भी खंगाले गए। इसके अलावा दिल्ली में जो आवास है डिप्टी सीएम का मनीष सिसोदिया का, वहां पर भी रेड पड़ी थी, एक एक रही, दो बार। हमने देखा कि तमाम जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और पूरी जो छानबीन है वो की थी। लेकिन उसके बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था और बीच में उतनी ज्यादा तेजी इस मामले में नहीं दिखाई दी। जब गुजरात चुनाव हुए उसके बाद रिजल्ट भी आए और ये मामला अचानक से ठंडा सा पड़ गया था। अब आज ये छापेमारी हुई है, फिर से राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि पहले भी कुछ नहीं मिला है, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। वो कट्टर ईमानदार है, तमाम जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। बीजेपी ये बात कह रही है, अभी जिस तरह से हमने बाइट भी सुनवाई नाज़रीन को, कि अगर कुछ किया नहीं है तो फिर घबराना क्यों। ये तमाम जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही जा रही है। आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि इतने दिनों से छापेमारी पड़ रही है, छापेमारी हो रही है इस मामले में, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी, उनको पकड़ा भी गया था, उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन इस मामले में मिला कुछ नहीं है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। हालांकि देखना यही होगा कि अब सियासत और ज्यादा किस तरह से गर्माती है, क्योंकि इससे पहले हमने आवास और लॉकर्स की जो तलाशी एक तरीके से ली गई थी, वहां पर भी देखा था कि कुछ खास ये तो दावा मनीष सिसोदिया की तरफ से ही किया गया था। हालांकि कोई सीबीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल ये नहीं बताया गया था कि कहां से किस तरह की रिकवरी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मनीष सिसोदिया बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि उनके पास से कुछ नहीं मिला है। तो अब छापेमारी फिर से हुई है। ये खुद जानकारी पहले भी मनीष सिसोदिया की तरफ से दी जाती रही है। जब भी छापेमारी होती है, सीबीआई की तरफ से कोई समन दिया जाता है, उसकी जो जानकारी है खुद वो ट्वीट करके देते हैं। तो आज जब रेड पड़ी है सचिवालय में, उसकी जानकारी भी मनीष सिसोदिया की तरफ से दी गई है और तमाम जो आरोप है फिर से सरकार पर लगाए गए हैं, मरकजी हुकूमत पर लगाए गए हैं, बीजेपी पर लगाए गए हैं और सीबीआई पर लगाए गए हैं।